गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये देखेंगे कि अपन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी कि कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें पहला लिखा है कि द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट एंड क्लाइंट मस्ट बी देयर, है ना। ये एंड यूजर अपन बोल सकते हैं, या फिर मैं कंज्यूमर बोल सकता हूँ, कस्टमर बोल सकता हूँ। मतलब ये कि अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि मेरे पास क्या होना चाहिए कि अगर कोई सर्विसेज हैं जिनको मैं अगर लेना चाह रहा हूँ तो मतलब एक तो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास कोई जिनको एक्सेस करेगा वो चीज़ों को वो होना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास एक मीडियम होना चाहिए कि मुझे जोड़ कैसे रहा है। अगर मान के चलिए कि अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं सर्वर से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कोई डेटा, कोई स्टोरेज लेना चाह रहा हूँ, या कोई किसी भी तरह की सर्विस एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जुड़ेगा कौन? तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए अपन को, जिसको अपन बोल रहे हैं इंटरनेट। तो वही चीज़ है कि कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे थे, जिसमें देख रहे हैं द क्लाइंट, है ना। तो द एंड यूजर, अपन क्लाइंट को एंड यूजर भी बोल सकते हैं। एवरीथिंग एंड्स विद द क्लाइंट, है ना। अगर सारी चीज़ें अपन वहाँ पे देख सकते हैं, तो क्लाइंट अगर क्लाइंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, द एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग एल्स डेवलप फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी यूज्ड इन द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट साइड पे अपन यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, सारी की सारी जो भी अगर सेटअप वगैरह डाला है अपन ने सर्वर साइड पे, तो वो उनको कौन एक्सेस करेगा? क्लाइंट सिस्टम हैज़ सम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड विच इनेबल देम टू कनेक्ट टू क्लाउड सॉफ्टवेयर और सम इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिक रही होगी या इस तरह का कोई अपन देख सकते हैं, वो चीज़ें अपन को क्लाउड सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, ठीक है। द सर्वर, अब सर्वर होना चाहिए अपन के पास, ठीक है। तो सर्वर की बात करें तो फंक्शंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग अगर अपन बात करें तो फंक्शंस कौन से हैं जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सर्विस की बात करें यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को मिल रही हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलवेज हैज़ अ पर्पस। वन ऑफ मेन रीजन क्लाउड कंप्यूटिंग बिकम्स पॉपुलर इज ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एज द ईजियर वे टू इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस। मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड में आ रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर सर्विसेज की बात करें, जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी सर्विस नहीं है ना, और मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मैं काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या कोई सेटअप डालना चाह रहा हूँ, मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मुझे इस तरह की सर्विसेज अगर मुझे चाहिए, अगर मेरे पास फंक्शंस है जो क्लाउड पे ऑलरेडी होस्टेड है डेटा या डिप्लॉयड है, तो मैं उन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर मैं इजीली अडॉप्ट कर पाऊँ थ्रू बिजनेस और जो भी मॉडल्स हैं मेरे, इट हैज़ सम स्टैंडर्ड सर्विस और प्रोसीजर ऑफ इंटरफेसिंग कनेक्टिंग क्लाइंट कंप्यूटर्स विद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो मुझे आसानी से मिल जाएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट प्रोसेस एंड द सर्विस लॉन्च थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलवेज हैज़ टू डील विद प्रोसेसेस विद एन एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि अपन को क्या चाहिए उसके। अगर मैं मान के चलिए कि कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद अपन देखेंगे तीसरा है एप्लीकेशन इज़ द कोर ऑफ व्हाट यूजर आर गोइंग टू यूज़, कि किस तरीके से यूज़ करेगा। अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ द मैन स्टे ऑफ व्हाट यूजर आर वेटिंग फॉर देयर डेली ऑपरेशंस, कि मतलब उसको क्या क्या चाहिए चीज़ों में। एप्लीकेशंस आर नॉर्मली अ प्रोग्राम दैट यूजर यूज टू कनेक्ट टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आइदर वे इंटरफेस और एनी एप्लीकेशन इंटरफेस, कि कैसे भी वो कनेक्ट होना चाह रहा हो, ठीक है। वो कनेक्ट होना चाहेगा तो उसके लिए उसको एक इंटरफेस चाहिए, कि एक एप्लीकेशन तो चाहिए कनेक्ट होने के लिए। इन सिंपल वे वी कैन डिफाइन एप्लीकेशन एज अ सॉफ्टवेयर दैट एंड यूजर यूजेस टू डू देयर ऑपरेशन इन विच देयर मेन डेटा रिसाइड्स इन द क्लाउड, ठीक है। कि अगर उसको यूज़ करने के लिए कोई ना कोई एक एक्सेस या फिर मैं इंटरफेस चाहिए, जिससे कि वो अगर जो डेटा है जो रिसाइड कर रहा है उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अपन को ऑब्वियसली। अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म भी अपन को चाहिए कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, द प्लेटफॉर्म इज़ वेयर ऑल द एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर बेस्ड अपॉन, ठीक है। सारी की सारी एप्लीकेशन और सर्विस रखी जाएंगी वहाँ पे, उस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए। द प्लेटफॉर्म यूजुअली कम्स
एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज एजेक्स, सिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड XML, इस तरह का अपन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और रूबी ऑन रेल्स, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है जिसको अपन एक या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका यूज़ कर सकते हैं। इन सिंपल वे द प्लेटफॉर्म इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर इट इज़ प्रोवाइड एप्लीकेशन एंड सर्विस द बेस टू ऑपरेट करने के लिए अपन को ये चीज़ें चाहिए। अगर एप्लीकेशन है, अगर मेरे पास कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं है, या कोई मान के चलिए कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एप्लीकेशन वो नहीं है प्लेटफॉर्म, तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो वो चीज़ें मुझे चाहिए। इट इज़ द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय क्लाउड वेंडर विच इनेबल ऑल द एप्लीकेशन टू ऑपरेट एंड सर्विस टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को मिल जाएंगी वहाँ पे। द स्टोरेज की अगर बात करें, स्टोरेज अपन को चाहिए, ठीक है। तो द लास्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द स्टोरेज, ठीक है। लास्टली अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्रिटिकल जो कंपोनेंट है वो स्टोरेज है। एवरीथिंग दैट द एप्लीकेशन नोड्स एंड द फंक्शंस द क्लाउड बी प्रोवाइडेड बाय सर्विस आर पॉसिबल थ्रू स्टोरेज। अगर किसी भी तरह की अपन को सर्विसेज को लेना है तो उसके लिए अपन को एक मेन जो कंपोनेंट है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं चाहे मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, चाहे मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, चाहे मैं सर्विस की बात करूँ, या मैं और भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो ठीक है। तो उन सभी को लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए एक स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज अगर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बिना स्टोरेज के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टोरेज का अरेंजमेंट, या आप एक बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है या मेन कंपोनेंट है क्लाउड में जो होना चाहिए अपन के पास, ठीक है। तो वही था कि द लास्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स, अपन इसी वजह से इसको क्रिटिकल और लास्ट कंपोनेंट बोल रहे हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एवरीथिंग दैट द एप्लीकेशन नोज, ठीक है, एवरीथिंग दैट द एप्लीकेशन नोज एंड द फंक्शंस दैट कुड बी प्रोवाइडेड बाय सर्विस आर पॉसिबली थ्रू स्टोरेज। जो भी अपन को चाहिए, जैसा भी अपन को पता है, वो सब चीज़ें स्टोरेज के थ्रू प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। मॉडर्न डे क्लाउड स्टोरेज इज़ बेस्ड ऑन हाईली वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज क्लाउड कंप्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, स्केलेबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अपन इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर है कि स्केलेबल होना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब वही उसी से रिलेटेड है। एंड मल्टी टेनेंसी की एक सेम टाइम पे कितने पर्सन्स उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपन पैरेलली या एक पैरेलल कंप्यूटेशन की भी बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टी टेनेंसी। सम क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स आर स्मॉल ऑपरेशंस वाइल अदर्स आर सो लार्ज, है ना। कि अपन ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटी टाइप की सर्विसेज, क्योंकि अपन को बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में सर्विस मिल रही है, तो मैं किसी भी तरह की सर्विस को अडॉप्ट कर सकता हूँ, ले सकता हूँ मैं, ठीक है। फिजिकल इक्विपमेंट कैन फिल अप द एंटायर वेयर हाउस, ठीक है। अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।